हसन मुर्तज़ा साहब, आसिफ ज़रदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं। पहली कोशिश क्या है उनकी, परवेज़ इलाही को अपनी तरफ किया जाए या उनकी जगह किसी और को लाया जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, प्रेसिडेंट साहब का कतन ऐसा कोई नहीं है कि कौन आए या कौन ना आए। वो बिल्कुल सबको साथ लेके चलने वाले हैं और हमेशा सबको साथ लेके चले हैं। सबसे बड़ा मकसद तो इस वक्त हमारे लिए है कि पार्लियामान को बचाया जाए और उसकी जो ये उम्र कम करने की कोशिश की जा रही है, इसको डिस्करेज किया जाए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो बड़ा मकसद है वो पार्लियामान की मुद्दत पूरी करना है, ना कि किसी भी शख्स को वजीर आला बनाकर और वो कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं। और फिर पीपल्स पार्टी ने अगर वजारत आला की ख्वाहिश करनी होती तो वो पिछली दफा भी कर सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ना उस दफा की है ना ही कोई इस दफा है। मुतफिका, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं कि ये सारी क़यादत मिलकर फैसला करेगी। और क्या आसिफ ज़रदारी साहब का परवेज़ इलाही साहब से भी रब्ता हुआ है? जनचोरी शुजात साहब से मुलाकात हुई, क्या उनसे रब्ता हुआ है परवेज़ इलाही साहब से? देखिए, ऐसा कोई रब्ता नहीं है जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ हो। चौधरी शुजात साहब के साथ उनका यकीनन रब्ता है। और चौधरी शुजात साहब कहीं ना कहीं इंदिया दे रहे हैं कि 10 में से 6 लोग इस दफ़ा उनकी तरफ आ जाएंगे और काफिल आप लोगों के साथ मिल जाएगी और आप लोग वज़ीर आला बना पाएंगे, या फिर परवेज़ इलाही को हटा पाएंगे? ये थोड़ा सा शाज़ेब, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा। कल का दिन देखें, अब तो चंद घंटे ही रह गए हैं बाकी, और उसके बाद सारी चीजें जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी आपके सामने आती जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो बंदा डिस्कस नहीं कर सकता या कबल अज़ वक्त बता नहीं सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें ऐसा कोई गैरआइनी काम नहीं होगा जो पिछली दफा देखने में आए। जैसे आपने कहा कि असेंबली को बचाना इस वक्त तरजीह है, मगर मसला ये होगा कि आप अगर असेंबली बच जाए मगर कल अगर गवर्नर साहब के उस कह दें कि जी अब नहीं रहे परवेज़ इलाही साहब, मगर तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी, परवेज़ इलाही साहब नहीं मानेंगे, तो सूबा एक और क्राइसिस की तरफ ही जा रहा है, जो कि मामला फिर अदालत में जाएगा। देखिए, वो तो जिस जगह पे भी आप देख लें, अगर हुकूमत से हटते हैं तो वो ऐवान ही छोड़ देते हैं। नेशनल असेंबली के अंदर यही हुआ है। वो तो हुकूमत में अगर ना हुए तो वो तो उनको उन रिजल्ट्स को तो नहीं मानेंगे। वो तो आने वाला इलेक्शन भी जितना आप ट्रांसपेरेंट करवा लें, जितना फ्री एंड फेयर करवा लें, अगर वो नहीं जीत पाते तो उन्होंने तो वो रिजल्ट्स नहीं मानने।